अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि फ़र्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से है। चैप्टर नेम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक वांट्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स यानी कि इंसान की लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो वसाइल हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि उसकी जो सारी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो गई हैं। वैसे भी जब हम अपनी एक ख्वाहिश पूरी करते हैं तो हम दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। और ये सिलसिला कब शुरू होता है? ये सिलसिला जिस दिन इंसान इस दुनिया में आता है उस दिन शुरू होता है, और जब तक वो मरता नहीं, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ये सिलसिला जारी ही रहता है। उसके बाद है वांट्स कम्पीट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ बाहमी मुकाबला करती हैं। ये ज़रूरियात है, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात एक जैसी अहमियत की तो हामिल नहीं होती। कुछ ख्वाहिशात हमारी ऐसी होती हैं जो कि हमारी बेसिक होती हैं, अहम होती हैं सबसे पहले, जिनको हमें पूरा करना लाजमी होता है। उसमें क्या आ जाता है? खाना खाने के लिए खुराक, पहनने के लिए कपड़ा, घर, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आ जाती हैं हमारी जो कि हम कुछ देर के लिए टाल सकते हैं। उनमें क्या आ जाता है? कार, एयर कंडीशनर, जो कि जिनको हम ये कह लें कि ये आराम व आसाइश के लिए हर एक इंसान चाहता है ना कि वो आराम व आसाइश से रहे, उसके घर एसी हो, ये सारा। तो सबके घर तो नहीं ना होता, तो चाहत तो सभी करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए। तो ये कुछ अरसे के लिए हम टाल लेते हैं कि हम सेविंग कर लेंगे, पैसे बचा लेंगे, तो फिर हम अपनी ये वाली ख्वाहिशात भी पूरी कर लेंगे। उसके बाद है वांट्स आर रिक्यूरिंग, यानी कि जो ख्वाहिशात हैं वो बार बार जन्म लेती हैं। इसलिए इंसान इसको एक बार पूरा करता है ना, तो उसे दूसरी बार फिर से इसकी तलब होती है कि मैंने इस ख्वाहिश को अगेन पूरा करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमें भूख लगी है तो हमने खाना खा लिया, तो ये तो नहीं ना कि पूरी ज़िंदगी के लिए खाना खा लिया है, हमें अगेन भूख ही नहीं लगनी है। 2-3 घंटे बाद लाजमी भूख लगनी है और हमें फिर से तलब होनी है कि कुछ ना कुछ खाएं। इसके बाद है पानी। हमें प्यास लगी है तो हमने पानी पी लिया है। जब हमने पानी पी लिया है तो ये तो नहीं ना कि सारी ज़िंदगी के लिए प्यास ख़त्म हो गया, नहीं, कुछ देर बाद फिर से प्यास लगेगी और हम फिर से पानी पिएंगे। तो ये वो वाली हैं कि ये वांट्स आर रिक्यूरिंग, इनके वांट्स आर रिक्यूरिंग। उसके बाद है अल्टरनेट मेथड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना हम एक ही तरीके से नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स भी हैं। यानी कि हमें भूख लगी है तो हम खाली रोटी से अपनी भूख नहीं मिटा सकते। अगर रोटी अवेलेबल नहीं है तो हम चावल खा सकते हैं, सब्ज़ी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, ये सारी ये अल्टरनेट मेथड्स में आ जाता है। उसके बाद अगर हमें प्यास लगी है तो खाली हम पानी से प्यास नहीं बुझा सकते, हम जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, ऐसी लिक्विड वाली चीज़ें कि जिनसे हमारी प्यास बुझ जाए। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स। कम्प्लीमेंट्री वांट्स जो हैं वो हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के बग़ैर नामुकम्मल होती है। यानी कि हम लोगों अगर एक चीज़ ख़रीद लें तो वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसके साथ हम दूसरी चीज़ को ना ख़रीदें। जैसे कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो उस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे पेट्रोल भी तो चाहिए ना, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स में। अगर मैंने पेन से लिखना है तो उसमें डालने के लिए मेरे पास इंक लाजमी होनी चाहिए। अगर उसमें इंक ही नहीं होगी तो पेन मेरे किस काम आएगा? अगर मेरे पास बैट है और बॉल नहीं है तो बैट को मैंने क्या करना है? बॉल होगी तो बैट और बॉल एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये आ जाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स। उसके बाद आ जाती है हैबिट फॉर्मिंग वांट्स। हैबिट का मतलब ही होता है आदत, हैबिट। तो हैबिट फॉर्मिंग वांट्स में क्या आ जाएगा कि जो आदतन किसी इंसान को लगी होती हैं, हैबिटली किसी इंसान को लग जाती हैं कि तलब लगी हुई है। इसमें आ जाता है कि ख़ास तौर पर मर्द वो क्या पीते हैं? सिगरेट नोशी। तो ये पैदाइशी तौर पे तो हमारी ज़रूरत नहीं ना है, ये हमारी बेसिक ज़रूरत तो नहीं ना है, लेकिन ये आदतन इंसान को लग जाती है। पान खाना, ज़्यादा सोने की आदत, तो ये सारी क्या हैं? ये हैबिट फॉर्मिंग वांट्स हैं। उसके बाद है वांट्स एंड फैशन, यानी कि हाजात और फैशन। इसमें क्या आ जाता है कि ज़रूरतें तो हैं हमें कपड़े की, कि हमने कपड़ा पहनना है, हमने ज्वेलरी पहननी है, ये सारा करना है, लेकिन ये फ़ैशन भी साथ साथ हम लोग देखते हैं। यानी कि खाली कपड़े नहीं देखते, उसको देख रहे होते हैं कि कौन सा फ़ैशन चल रहा है, कौन सा रिवाज है, तो उसके मुताबिक हम अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो उसमें ढाल लेते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। इकोनॉमिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।